हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल शुभाव गायनी डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर उसे मेडिसिन देती है और एडवाइस करती है कि तुम बहुत छोटी हो तो खुद की केयर किया करो। और वो बाहर आती है तो लोग उसे देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि ये बहुत छोटी है और अभी स्कूल गर्ल लग रही है, तो क्या ये प्रेग्नेंट है। तो कोई दूसरी बोलती है कि आजकल के बच्चे पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हैं और हर कोई उसे बातें सुनाने लगते हैं। वो एम्बेरस होती है तो कानों पर हाथ रखती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शुभाव की सीनियर गुशन ने रीयूनियन पार्टी दी थी। तो शुभाव बहुत अच्छे से रेडी होती है और वो सालों से उसे लाइक करती थी और आज वो हिम्मत जुटाती है तो अपनी फीलिंग्स एक छोटे से पेपर पर लिखती है। तो गुशन की तरफ जाती है और उसे बताती है कि मैं सालों से तुम्हें लाइक करती हूँ तो तुम मुझे डेट करो। गुशन उसकी तरफ देखता भी नहीं और बोलते हैं कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। एक लड़की बोलती है कि क्या शुभाव ने अपना फेस कभी मिरर में देखा है और क्या ये गुशन की गर्लफ्रेंड बनने के लायक है। सब उसे ह्यूमिलेट करने लगते हैं तो शुभाव बहुत एम्बेरस होती है तो बहुत ज्यादा पीने लगती है और वो ड्रंक हो जाती है। तो ऊंची आवाज में बोलती है कि मैं गिव अप कर रही हूँ, मैं कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगी। और वो सैड होकर बाहर चली जाती है। और गुशन सीक्रेटली एक फूड ब्लॉगर को लाइक करता था और उसका इंटरनेट का नाम मोरक्को था और वो हर पॉसिबल मीन यूज कर रहा था कि किसी तरह उसे मिले, मगर वो उस लड़की से मिल नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में मेल लीड मिस्टर हाउ को देखते हैं। उसे किसी ने ड्रग दी थी। वो अपने सिस्टर को कॉल करता है कि किसी को मेरी हेल्प के लिए भेजो। तभी शुभाव वहाँ आती है तो पूछती है कि क्या तुम ड्रिंक करोगे। हाउ उसे देखे जा रहा था। शुभाव उसकी टाई पकड़ती है तो उसे क्लोज करके बोलती है कि क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करोगे। हाउ उसे अपने रूम में ले जाता है तो शुभाव उसे सीड्यूस करने लगती है तो हाउ उसे असल्ट करता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शुभाव हॉस्पिटल से बाहर आती है तो सोचती है कि उस दिन रीयूनियन पार्टी में मैं लव कन्फेशन करके एम्बेरस हुई और अपनी इज्जत भी गवा दी। तभी मिस्टर हाउ के लोग एक कार से निकलते हैं तो जबरदस्ती उसे कार में बिठाने लगते हैं और शुभाव शाउट करने लगती है कि कोई मेरी हेल्प करो, ये मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं। मगर वो लोग जबरदस्ती उसे ले जाते हैं और वो लोग उसे हाउ के पास लाते हैं तो हाउ उसे देख नहीं रहा था। शुभाव हाउ के फेस को देखती है तो सोचती है कि ये है तो हैंडसम मगर इसकी एज बहुत ज्यादा है। हाउ बोलते हैं कि क्या मुझे देख लिया और मैं कैसा लगा। शुभाव फौरन मुंह फेर लेती है और बोलती है कि तुम्हारे लोगों को मिस्टेक हुई, उन्होंने मुझे कोई और समझा तो यहाँ ले आए। हाउ बोलते हैं कि इन्हें मिस्टेक नहीं हुई। शुभाव बोलती है कि अगर तुम सीख हो तो डॉक्टर के पास जाओ, मैं वो लड़की नहीं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और वो वहाँ से जाने लगती है तो हाउ से बोलते हैं कि तुम्हारे बट पर हार्ट शेप का बर्थ मार्क है तो मुझे मिस्टेक नहीं हुई। शुभाव उसकी बात समझ आती है। हाउ से बोलता है कि तुम अभी छोटी हो मगर मुझे तुमसे शादी करने में प्रॉब्लम नहीं। और फिर उसे बताता है कि जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ती हो मैं वहाँ का ट्रस्टी हूँ और मैं तुम्हें स्टडी करने से नहीं रोकूंगा और तुम जितना पढ़ना चाहो पढ़ सकती हो। और बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। शुभाव बोलती है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो तुमसे शादी नहीं कर सकती। हाउ से बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी करो तो जो बोलोगी मैं तुम्हें दूंगा। तो शुभाव सोचती है कि ये ओल्ड मैन भला मुझे क्या दे सकता है। वो बोलती है कि मुझे $100 मिलियन दो तो मैं तुमसे शादी करूंगी और अगर $1 भी कम हुआ तो शादी को भूल जाना। हाउ स्माइल करते हुए ओके बोलता है तो शुभाव उसकी बात सुनकर वरीड होने लगती है। हाउ उसे बैंक कार्ड देता है तो बोलते हैं कि इसमें $1000 मिलियन हैं और मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूँ। शुभाव बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी और उसे बताती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। हाउ बोलते है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं और बोलते हैं कि हम दोनों साथ रहेंगे और अगर तुम मुझे लाइक ना करने लगी और तुम्हारा माइंड चेंज ना हुआ तो मैं गिव अप कर दूंगा। शुभाव बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और वो उसे बाय बोलती है तो वहाँ से भाग जाती है और हाउ उसे देखकर स्माइल करने लगता है। और शुभाव घर जाती है तो उसकी स्टेप सिस्टर गाँव से बोलती है कि तुम सारी रात कहाँ थी और फिर अपनी मॉम को बोलती है कि ये किसी ओल्ड मैन के साथ होगी। शुभाव को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे फाइट करने लगती है। डैड दोनों को रोक देता है। स्टेप मॉम बोलती है कि तुम्हारे फादर के पास तो पैसे हैं नहीं और मैं तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए पे करते थक गई हूँ और बोलती है कि सालों से मैं ही उसकी ट्रीटमेंट करवा रही हूँ तो तुम भी कुछ पार्टिसिपेट करो। और फिर उसे बोलती है कि मिस्टर वैंग तुम्हें अपनी लवर बनाना चाहता है और इसके बदले वो $2 मिलियन देगा। और शुभाव का डैड अपनी मिस्ट्रेस की बात सुनता है तो फेस टर्न कर लेता है। शुभाव बोलती है कि अगर वो 2 मिलियन दे रहा है तो ये तो अच्छी बात है और डैड से पूछती है कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। डैड कुछ नहीं बोलता। शुभाव अपनी स्टेप मॉम को बोलती है कि अगर मिस्टर वैंग आपको इतना अच्छा लगता है तो आप गाँव को उसके पास क्यों नहीं भेजती। स्टेप मॉम गुस्से में आती है तो बोलती है कि जब तुम्हारा डैड मेरे पास आया तो इसके पास कुछ नहीं था और तुम्हें भी ये अपने साथ ले आया और आज तक मैं इसका कर्ज पे कर रही हूँ और सालों मैंने तुम दोनों का खर्चा उठाया
तुम मुझे पैसे दो, और बोलती है कि तुम बैंक की लवर बनो वरना घर छोड़कर चली जाओ। तो शुभाओ बोलती है कि डैड का कर्ज और हम दोनों का खर्चा कितना बनता है। तो स्टेप मॉम बोलती है कि $500। मिस्टर मैंग अपनी मिस्ट्रेस को बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, ये भला कैसे देगी। शुभाओ बोलती है कि अगर मैं एक फोन कॉल करूं तो 500 क्या, मुझे तो $5 मिलियन आ जाएंगे। गाओ उसका मजाक उड़ाने लगती है तो बोलती है कि मैं तुमसे डील करती हूँ, और अगर अभी कोई तुम्हें 5 मिलियन ट्रांसफर करे तो मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे अपॉलोजाइज करूंगी और तुम्हारे शू लीक करूंगी। शुभाओ प्राउड हो जाती है तो बोलती है कि अभी मुझे पैसे आ जाएंगे, और वो मिस्टर हॉ को कॉल करती है तो पूछती है कि तुमने बोला था कि तुम मुझे पैसे दोगे, तो क्या अभी तुम्हारा माइंड है। मिस्टर हॉ बोलते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो वो बोलती है कि 5 मिलियन अभी मुझे ट्रांसफर करो। वो उसे पैसे ट्रांसफर करते हैं तो शुभाओ बहुत प्राउड होती है तो सबको दिखाती है कि देखो पैसे आ गए। स्टेप मॉम पैसे देखती है तो शॉक रह जाती है। शुभाओ गाओ को बोलती है कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो, और उसके सामने शू करती है कि इसे लीक करो, मगर गाओ उसका पाँव दूर करती है तो शुभाओ बोलती है कि ओके मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मॉम गाओ को बोलती है कि पैसों के कारण तुमने जो बोला था वैसा करना पड़ेगा। गाओ घुटनों पर बैठ जाती है तो शुभाओ उसके सामने शू करती है और बोलती है कि इसे लीक करो, मगर गाओ मना करती है। डैड बोलते हैं कि तुम अपनी सिस्टर को जानती हो और इसके बिहाव पर मैं तुम्हारे शू लीक करता हूँ। शुभाओ बहुत गुस्से में आती है तो अपने डैड को बोलती है कि मैं पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ, और वो अपनी स्टेप मॉम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है तो बोलती है कि ये मेरा और डैड का खर्चा है और डैड का कर्ज भी उतर गया है, और अपने डैड को बोलती है कि आज के बाद मेरा आपसे कोई भी रिलेशन नहीं। और वो बाहर जाती है तो सोचती है कि पहले मुझे रहने को कोई जगह ढूंढनी है। तभी एक लग्जरी कार उसके पास आकर रुकती है तो हाओ का असिस्टेंट बाहर आता है और बोलते हैं कि यंग लेडी आप कार में बैठे। शुभाओ बोलती है कि मुझे उस ओल्ड मैन के पास नहीं जाना। तभी हाओ शीशा नीचे करते हैं तो बोलते हैं कि तुम कार में बैठो। शुभाओ जाकर कार में बैठती है तो पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाओ बोलते हैं कि हम लोग घर जा रहे हैं। तो शुभाओ से पूछती है कि कौन सा घर। हाओ बोलते हैं कि आज से हम हस्बैंड वाइफ हैं तो तुम मेरे घर में रहोगी। शुभाओ से बोलती है कि मेरी मॉम बीमार है, मुझे उसकी सर्जरी करवानी है तो हॉस्पिटल रहकर उसकी केयर करनी है। हाओ बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम के लिए सारी अरेंजमेंट कर दी है और मैं उन्हें स्विट्जरलैंड इलाज के लिए भेज रहा हूँ, वो ठीक हो जाए तो वापस आ जाएंगी। शुभाओ बोलती है कि स्विट्जरलैंड में इलाज बहुत महंगा होगा और तुम रहने दो। हाओ बोलते हैं कि तुम्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, और उसे विला लाते हैं तो शुभाओ इतना खूबसूरत विला देखकर शॉक रह जाती है। और जब वो अंदर आती है तो सोचती है कि अंकल इतना रिच है और पैसे ने तो इसको और हैंडसम बना दिया, और वो खुश होने लगती है कि मेरी तो फेट चेंज हो गई। और वो ऊपर वाले पोर्शन में आती है तो हाउ से बताते हैं कि ये बेडरूम मेरा है और वो सामने मेरी स्टडी है और ये गेस्ट रूम है। शुभाओ बोलती है कि मैं गेस्ट रूम में रहूंगी। हाउ उसे की देते हैं तो बोलते हैं कि आज से ये रूम तुम्हारा हुआ। तभी एक लड़की चिंगवेंग हाउ को कॉल करती है तो वो बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ। वो चला जाता है तो शुभाओ सोचती है कि अंकल की आज ही शादी हुई है तो आज ही ये किसी से अफेयर कर रहा है, और सोचती है कि ये चीटर है, मगर उसे पैसे चाहिए थे तो वो उसके घर रहने लगती है। और हाउ चिंगवेंग से मिलने जाते हैं तो वो रो रही थी, और जब वो हाउ को देखती है तो उसे हक करती है और पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई, तो क्या रियल में अब तुम मैरिड हो। हाउ बोलते हैं कि तुम सारी सिचुएशन जानती हो और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। चिंगवेंग उसके क्लोज होने लगती है तो हाउ से बोलते हैं कि मैं अब मैरिड हूँ, और वो उसे रिजेक्ट करते हैं तो अपने घर आते हैं और रूम में जाने लगते हैं। तो शुभाओ को सोचते हैं तो उसके रूम में जाते हैं और शुभाओ सो रही थी। हाउ उसके फेस को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये मुझे इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लगती है, और फिर वो सोचते हैं कि ये मेरी लीगल वाइफ है और वो उसे किस करने लगते हैं। शुभाओ उसे जोर से किक मारती है तो वो नीचे गिर जाता है। शुभाओ जाग जाती है। हाउ से बोलते हैं कि क्या पहले ही दिन आपने हस्बैंड को जान से मारना चाहती हो। शुभाओ बोलती है कि मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए तुम्हें हिट किया, और फिर वो गुस्सा करने लगती है कि तुमने तो मुझे बोला था कि अगर मेरा माइंड चेंज ना हुआ और मैं तुम्हें लाइक ना करने लगी तो तुम खुद से गिव अप करोगे और तुम लायर हो। हाउ बोलते हैं कि ओके मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम मुझे लाइक नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, और वो चला जाता है। तो शुभाओ जाकर डोर को लॉक करती है और सोचती है कि क्या मैं इसे लाइक करने लगी हूँ। मॉर्निंग में शुभाओ अपने रूम से बाहर आती है तो 2 मेड्स उसे यंग लेडी बुलाती हैं और रिस्पेक्ट देती हैं। शुभाओ खुशों को सोचती है कि ऐसा तो सिर्फ मूवीज में होता है और मैं तो रियल में यंग लेडी बन गई, और सोचती है कि इसके बदले मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। वो एक मेड से पूछती है कि ओल्ड मैन कहाँ है। मेड शॉक रह जाती है तो शुभाओ बोलती है कि मेरा मतलब मिस्टर हाउ कहाँ है। तो मेड उसे बताती है कि वो बात ले रहे हैं और इसके बाद ड्रेस अप होंगे।
शुभाओ दिल में सोचती है कि वो मुझे इम्प्रेस करना चाहता है तो बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है और वो जाकर ब्रेकफास्ट करने लगती है तो हाउसकीपर उसे बताता है कि मिस्टर हाउ के मॉम डैड आए हैं। वो सिटिंग रूम में आती है तो हाउ अपने मॉम डैड के पास चुप बैठा था। शुभाओ बैठ जाती है तो मॉम डैड उसे घूरने लगते हैं। शुभाओ सोचती है कि तुम लोग के बेटे ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसके साथ रहूं और तुम दोनों मुझे ऐसे घूर रहे हो कि मैंने इसे सेड्यूस किया और शादी के लिए फोर्स किया। डैड बोलते हैं कि लिटिल गर्ल तुम्हारी एज क्या है। हाउ बोलते हैं कि ये 21 की है और इसका नाम शुभाओ है। तो मॉम बोलती है कि शादी छोटा मैटर नहीं, क्या तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुमने शादी कर ली। तो शुभाओ सोचती है कि मैं अब क्या बोलूं और वो हाउ को हिलाती है कि तुम कुछ बोलो। हाउ अपने मॉम डैड को बोलते हैं कि आप फिक्र न करें, मैं इस मैटर को संभालूंगा। डैड बोलते हैं कि क्वेश्चन हम शुभाओ से कर रहे हैं तो आंसर तुम क्यों कर रहे हो। हाउ बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ है और आप यही समझ लें कि ये सब इसने बोला है। शुभाओ उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है तो सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि अंकल अपनी फैमिली को इतना सपोर्ट करता है और ये मेरी साइड से बोल रहा है। मॉम बोलती है कि अभी लेट नहीं हुआ, तुम इसे छोड़ दो और शादी बच्चों का खेल नहीं, और बोलती है कि तुम हमारी फैमिली को जानती हो, ये हमारी फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकती। हाउ बोलते हैं कि अब तो बहुत लेट हो चुका। मॉम हैरान होने लगती है तो हाउ बोलता है कि ये प्रेग्नेंट है और फिर वो शुभाओ को आंख मारता है तो शुभाओ भी एक्टिंग करने लगती है कि उसकी बैक में बहुत ज्यादा पेन है। हाउ बोलते हैं कि तुम लेट जाओ और वो उसकी केयर करने लगते हैं। तो मॉम बोलती है कि तुम हमारे साथ ओल्ड हाउस चलो, वहाँ की मेड्स तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करेंगी। हाउ बोलते हैं कि ओल्ड हाउस में हर टाइम शोर होता रहता है तो मेरी मिसेज डिस्टर्ब होगी और प्रॉमिस करते हैं कि मैं इसकी केयर करूंगा। मॉम डैड सेटिस्फाई होते हैं तो चले जाते हैं। शुभाओ गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि मुझे फेक प्रेगनेंसी का नाटक करना है। और फिर बोलती है कि अगर तुम्हारे मॉम डैड को पता चले तो वो क्या करेंगे, और वो बहुत ज्यादा बोलने लगती है। तो हाउ से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 2 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं। शुभाओ खुश हो जाती है तो बोलती है कि हम फैमिली हैं तो पैसों की जरूरत नहीं थी, और अगर कभी तुम्हें इस तरह का झूठ बोलना हो तो तुम मुझे बता देना, मैं एक्टिंग कर लूंगी। और शुभाओ अपने रूम में जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि तुम्हारे फूड ब्लॉग पर फॉलोवर 10 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं, और बोलती है कि तुम सबको अपना फेस दिखाओ ताकि सबको पता चले कि तुम कितनी फेमस हो। मगर शुभाओ बोलती है कि अभी मैं किसी को अपना फेस नहीं दिखाऊंगी और लोगों को मेरे टैलेंट से मतलब होना चाहिए, मेरे फेस से नहीं। मगर फ्रेंड उसे इंसिस्ट करने लगती है तो शुभाओ कैट का मास्क पहनती है तो अपनी फोटो पोस्ट कर देती है। और गुलशन उसका बहुत बड़ा फैन था तो जैसे ही पोस्ट पर उसकी पिक्चर देखते हैं तो उससे इम्प्रेस होने लगते हैं। और वो हाउ के घर आया हुआ था और वो ये नहीं जानता था कि ये वही लड़की है जिसे उसने रिजेक्ट किया था, और वो सालों से सीक्रेटली शुभाओ को ही लाइक करता था। और वो शुभाओ को टेक्स्ट पर टेक्स्ट करते जाता है तो शुभाओ हैरान होती है कि ये कौन सा फॉलोवर है जिसने इतने से टाइम में 99 टेक्स्ट किए। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि हाउ गुलशन के रूम में जाते हैं तो उसका फोन छीन लेते हैं और वो शुभाओ की पिक्चर देखते हैं तो बोलते हैं कि ये लड़की कौन है, और गुलशन हाउ का नेफ्यू है। हाउ से बोलते हैं कि अगर तुम इस लड़की को लाइक करते हो तो याद रखो तो इसे दिल से निकाल दो, और तुम जानते हो कि हमारी फैमिली किसी सेलिब्रिटी को बहू नहीं बनाएगी। गुलशन बोलते हैं कि आप जेलस हो रहे हैं, इसी कारण आप ऐसा बोल रहे हैं, और बोलते हैं कि मेरी मोरक्को रियल में बहुत टैलेंटेड है और आप ओल्ड हो चुके हैं तो इस बात को समझ नहीं सकते। हाउ से बोलते हैं कि तुमने क्या बोला, और फिर उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे डैड को बताऊंगा कि तुम किसी सेलिब्रिटी के चक्कर में हो। गुलशन बोलते हैं कि आप डैड को इस बारे में ना बताना, और बोलते हैं कि मैं उसे छुप कर यहाँ आया हूँ। हाउ बाहर जाते हैं तो सोचते हैं कि उस लड़की ने मास्क पहना था, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। और शुभाओ बाटा में मजे से बैठी हुई थी तो बार बार सोचने लगती है कि गुलशन ने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था और इतने लोग हैं कि मुझसे मिलना चाहते हैं। तभी हाउ बाथरूम में आते हैं तो शुभाओ शॉर्ट करने लगती है। हाउ अपना फेस टर्न कर लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने दरवाजे को लॉक नहीं किया तो मुझे क्या पता कि तुम यहाँ हो। और शुभाओ बात लेती है तो हाउ के रूम में आती है और बोलती है कि तुम जानबूझ के बाथरूम में आए और अब बोल रहे हो कि तुम कुछ नहीं जानते थे, और बोलती है कि तुमने रूल तोड़ा है। हाउ बोलते हैं कि मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। शुभाओ शाउट करने लगती है कि कोई मेरी हेल्प को आओ, अंकल मुझे बुली कर रहा है। हाउ उसके मुंह पर हाथ रखते हैं तो फिर फोर्सफुली किस करता है और बोलते हैं कि अगर फिर तुमने ऐसा किया तो ये किस सिंपल नहीं होगी। शुभाओ बोलती है कि क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। हाउ बोलते हैं कि अगर तुमने फिर मेरी कंप्लेन की या मेरे अंगेज गई तो मैं तुम्हें किससे पनिश करूंगा। मॉर्निंग में हाउ शुभाओ को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो गुलशन उन्हें दूर से देखते हैं। वह अपने अंकल को आवाज देता है मगर हाउ उसकी बात नहीं सुनता।
वो लोग चले जाते हैं। गुशन बटलर को पूछता है कि अंकल के साथ लड़की कौन है, तो बटलर उसे बताते हैं कि मिस्टर हाउ की वाइफ है। गुशन हैरान होता है कि मेरी आंट है और मुझे पता ही नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शुभाओ यूनिवर्सिटी जाती है तो क्लास स्टार्ट हो चुकी थी और वो चुपके से जाकर क्लास में बैठने लगती है कि टीचर उसे डांटने लगता है और बोलते हैं कि ये तुम्हारे डैड का स्कूल नहीं कि जब चाहो आओ और जब चाहो चली जाओ। एक लड़का रोए उसका मजाक उड़ाने लगता है तो बोलते हैं कि इसके तो मॉम डैड ही नहीं और जो मॉम डैड के बिना पली बड़ी है उसे रूल्स का क्या पता। और फिर सब उसे बातें सुनाने लगते हैं कि इसका ना तो डैड है और ना ही मॉम का पता है और ये तो वाइल्ड गर्ल है। शुभाओ गुस्से में आती है तो रॉय की नाक को हिट करती है और रॉय की नाक से ब्लड निकलने लगता है। टीचर उसे अपने ऑफिस लाता है। शुभाओ हाउ को कॉल करती है कि टीचर मुझे पनिश किया है, तो वो भागकर यूनिवर्सिटी आता है और गुशन उसे देख लेते हैं, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसका अंकल यूनिवर्सिटी क्यों आया है। और हाउ टीचर के ऑफिस जाते हैं तो शुभाओ घुटनों पर बैठी हुई थी और वो उसे देखकर उठती है और इतना टाइम बैठे रहने से उसकी टांगों में पेन हो रहा था तो वो ठीक से खड़े नहीं हो पाती। वो गिरने लगती है तो हाउ उसे होल्ड कर लेते हैं। हाउ टीचर से पूछते हैं कि तुमने इसे पनिश क्यों किया और क्या तुम्हें नहीं पता कि ये बहुत बड़ा क्राइम है। टीचर बोलते हैं कि इसने राव की नाक तोड़ दी तो उसके डैड ने बोला है कि ये पब्लिक में अपॉलोजाइज करे वरना हम इसे स्कूल से निकाल देंगे। शुभाओ बोलती है कि उसने मुझे बोला कि मेरे मॉम डैड नहीं और मैं वाइल्ड गर्ल हूँ और मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसे पंच किया। टीचर शाउट करते हैं कि उसके फादर ने जैसा बोला है वैसा ही होगा। हाउ टीचर को बहुत गुस्सा करने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल आता है तो हाउ से सॉरी करते हैं और टीचर नहीं जानता था कि ये स्कूल का ट्रस्टी है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि मुझे पता नहीं चला कि आप यहाँ आए हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। हाउ बोलते हैं कि हमारी शोबे को क्लास में किसी ने बुली किया और हेड टीचर है कि इसने इसे पनिश किया और अब बोल रहा है कि ये पब्लिक में इससे अपॉलोजाइज करे। प्रिंसिपल उसे सॉरी करते हैं तो हाउ बोलते हैं कि आप शुभाओ का नाम और इसका फेस याद रखें, अगर फिर किसी ने इसे बुली किया तो मैं सारे स्कूल को उल्टा कर दूंगा। और वो शुभाओ को हाथ पकड़ते हैं तो उसे बाहर ले आते हैं। शुभाओ दिल में खुश होने लगती है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई उसकी साइड पर खड़ा हुआ और उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो उसके पीछे पीछे घर तक जाती है तो बिना देखे उसके पीछे चल रही थी। हाउ रुकता है तो शुभाओ उसे पंप कर देती है। हाउ बोलता है कि तुम मेरा थैंक्स कैसे करोगी। शुभाओ सोफे पर बैग फेंकती है तो फिर गिरने का नाटक करती है और आंखें बंद करके बोलती है कि जितना चाहो मुझे पनिश कर लो। हाउ फेस उसके क्लोज करता है तो उसकी नाक को टच करता है और पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। शुभाओ एम्बैरस होती है तो सोफे में मुझ फाड़ने लगती है और सोचती है कि अगर यहाँ कोई होल होता तो मैं उसमें छुप जाती। हाउ से बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी है तो तुम स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करो। शुभाओ बोलती है कि आप मुझे डांटेंगे नहीं कि मैंने उस लड़के को हिट किया। हाउ बोलते हैं कि नहीं और फिर उसे बैंक कार्ड देते हैं तो बोलते हैं कि तुम अपने लिए नई ड्रेसेस लो। शुभाओ सोचती है कि शायद अंकल एम्बैरस हुआ है कि मेरी ड्रेस इनके लेवल की नहीं, तो वो प्रॉमिस करती है कि मैं बहुत ज्यादा ड्रेसेस लूंगी। रात को शुभाओ हाउ की स्टडी में ब्लॉग पर काम कर रही थी। हाउ वहाँ आता है तो वो जल्दी से लैपटॉप बंद कर लेती है। हाउ से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो शुभाओ बोलती है कि मैं गेम्स खेल रही थी। और वो उठने लगती है तो हाउ से पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों करती हो। शुभाओ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं और वो फिर से लैपटॉप खोलती है तो काम करने लगती है। तभी गुशन उसे टेस्ट पर टेस्ट किया जा रहा था और गुशन का इंटरनेट नेम कोई और था तो वो नहीं जानती थी कि ये गुशन है और वो उसकी रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं तुमसे फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। शुभाओ हाउ को देखती है तो सोचती है कि अच्छा हुआ कि ये मेरी इंटरनेट आईडी का नहीं जानता। वो बोलती है कि मुझे नींद आ रही है और अपना लैपटॉप उठाती है तो भाग जाती है। हाउ उसे देखकर हंसने लगता है। नेक्स्ट डे हाउ उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने आते हैं तो जैसे वो कार से निकलती है तो उसे बैंक कार्ड देते हैं कि अगर कुछ और चाहिए हो तो खरीद लेना। तो शुभाओ से बताती है कि मेरा पहला कार्ड भी मेरे पास है, मैंने उसे अभी तक यूज नहीं किया। और वो थैंक्स करती है तो अंदर चली जाती है और गुशन सामने से आ रहा था तो उसे हिट कर देती है। उसका फोन गिर जाता है। गुशन फोन उठाते हैं तो उसे देने लगते हैं। तभी वो उसकी पिक्चर देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम कौन हो और पूछते हैं कि क्या तुमने ये फोटो इंटरनेट से डाउनलोड की थी। शुभाओ बोलती है कि नहीं। गुशन उसे बोलते हैं कि ये फोटो किसकी है और ये और किस किस के पास है। शुभाओ बोलती है कि ये मेरी और मेरी मॉम की फोटो है तो किसी और के पास क्यों होगी। गुशन उसकी बात सुनते हैं तो सोचते हैं कि क्या ये मेरी मोरक्को है। और फ्लैशर को देखते हैं कि शुभाओ मास्क पहने हुए खाना बना रही थी तो लोग उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपनी फोटो दिखाएं। तो वो अपने बचपन की फोटो दिखाती है और ये फोटो वही थी और गुशन उसका बहुत बड़ा फैन था तो उसे ये फोटो याद थी और वो सबको याद करते हैं तो सोचते हैं कि ये तो मोरक्को है। वो शुभाओ को बोलते हैं कि मुझे एक चांस और दो। शुभाओ बोलती है कि क्या तुम क्रेजी हो,
तभी एक फ्रेंड आती है तो शुभाओ को बोलती है कि तुम अपनी पिक्चर देखो, इसी किसी ने यूनिवर्सिटी के फोरम पर पोस्ट किया है और सब लोग गॉसिप कर रहे हैं कि तुम्हारा किसी ओल्ड मैन के साथ रिलेशन है और वो बहुत रिच है तो तुम्हें पैसे देता है। शुभाओ पिक्चर देखती है तो बोलती है कि उसका फेस तो नजर नहीं आ रहा हो, तो तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि वो ओल्ड मैन है। गुशन बोलते हैं कि क्या मैं ये पिक्चर हटाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो शुभाओ बोलती है कि नहीं, मैं खुद से हैंडल कर लूंगी। और गुशन को पता चलता है कि उसके एक क्लास वाले ने ये पोस्ट लगाई थी, तो वो उसे अपने पास बुलाता है और बोलते हैं कि अगर तुमने शुभाओ को फिर से टारगेट किया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। लड़का बोलता है कि मैंने तो पोस्ट लगाकर आपकी सिर्फ हेल्प की है। तो गुशन बोलते हैं कि मैंने जब बोल दिया कि कोई से बुली नहीं करेगा तो कोई बुली नहीं करेगा। और शुभाओ वहीं आ रही थी तो उसकी बात सुनकर सोचती है कि क्या ये मुझे फेवर कर रहा है। और गुशन को पता चल गया था कि शुभाओ ही मोरक्को है, तो वो हर जगह उसे फॉलो कर रहा था। और एक दिन वो खाना खा रही थी तो गुशन उसके लिए खाना लाता है और बोलते हैं कि ये सब तुम्हारा फेवरेट है। और शुभाओ नहीं जानती थी कि वो उसकी इंटरनेट वाली आईडी की रियलिटी जान गया है। वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये खाना मेरा फेवरेट है। गुशन बोलता है कि बस मुझे पता चल गया और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारे बारे में मुझे हर चीज का पता है। तो शुभाओ दिल में सोचती है कि अब तो बहुत लेट हो गया, मेरी तो शादी हो गई। गुशन उसे बोलता है कि मुझे एक चांस दो। शुभाओ बोलती है कि मैं सोच कर बताऊंगी। तो गुशन उसे बोलता है कि मुझे जल्दी नहीं। शुभाओ अपना लंच बॉक्स लेती है तो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हाओ की ग्रैंडमा की बर्थडे थी तो उन्होंने पार्टी दी थी। हाओ आता है तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारी वाइफ क्यों नहीं आई। हाओ बोलते है कि अभी वो आती होगी। तभी शुभाओ आती है तो हाओ उसे इशारे से पास बुलाता है और ग्रैंडमा से मिलवाता है। ग्रैंडमा शुभाओ को देखकर बहुत खुश होने लगती है और बोलती है कि हाओ ने बताया है कि तुम अभी स्टडी कर रही हो, जब तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जाए तो हम बड़ी धूमधाम से तुम दोनों की शादी करेंगे। ग्रैंडमा उसे फैमिली नेकलेस देती है तो शुभाओ बोलती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मगर ग्रैंडमा हाओ को बोलती है तो वो नेकलेस शुभाओ को पहना देता है। ग्रैंडमा बोलती है कि मैं थक गई हूँ तो मुझे रूम में छोड़ाओ। हाओ उन्हें रूम में छोड़ने जाता है कि शुभाओ जाकर एक केक लेने लगती है। गाँव पार्टी में आई थी तो वो केक गिरा देती है और बोलती है कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम ऐसी पार्टी में आओ, और पूछती है कि तुम किसके साथ आई हो। शुभाओ से पूछती है कि तुम बताओ कि तुम किसके साथ आई हो। गाँव बोलती है कि मेरी मिस्टर शेन के साथ एंगेजमेंट हो गई तो मैं उसके साथ आई हूँ। और फिर उसके गले में हाओ फैमिली का नेकलेस देखती है तो बोलती है कि तुम्हारे पास ये कैसे आया और तुमने इसे चुराया होगा। और वो जबरदस्ती नेकलेस शुभाओ के गले से निकालने लगती है तो शुभाओ एक्सीडेंटली उसे पुश कर देती है। गाँव नीचे गिरती है तो गैस को बोलती है कि ये चोर है तो कोई मेरी हेल्प करो। हाओ आता है तो शुभाओ उसे देखती है और डरते डरते बताती है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं गिराया। हाओ से पूछते हैं कि तुम हर्ट तो नहीं हुई, और वो देखते हैं कि गाँव ने उसकी नेक पर स्क्रैच डाले थे। वो मेड्स को बोलते हैं कि शुभाओ को रूम में ले जाओ। मेड्स उसे ले जाती है। हाउसकीपर सामने आता है तो बोलते हैं कि इस लड़की का नाम मैंग गाओ है और ये शुभाओ की स्टेप सिस्टर है और ये शैन की फ्योंसी है तो उसके साथ पार्टी में आई है। हाओ बोलते हैं कि दोनों को बाहर निकालो और शैन फैमिली के साथ सारी बिजनेस को ऑपरेशन कैंसिल कर दो। गाँव घर जाती है तो अपनी मॉम को बताती है कि शुभाओ रियल में किसी ओल्ड मैन के साथ रहती है और वो बहुत रिच है, और बोलती है कि उस ओल्ड मैन ने मेरे कारण शैन फैमिली के साथ सारी ऑपरेशन कैंसिल कर दी और मुझे लगता है कि शैन फैमिली बैंकरप्ट होगी। मॉम बोलती है कि हम वेट करेंगे, अगर शैन फैमिली बैंकरप्ट हो गई तो तुम उससे शादी नहीं करोगी। और फिर उसे बोलती है कि तुम शुभाओ को डिनर के लिए बुलाओ। नेक्स्ट डे हाओ शुभाओ को यूनिवर्सिटी छोड़ने आता है तो वो थोड़ा पीछे उतर जाती है और उसे इशारा करती है कि तुम जाओ, कोई हमें देख न ले। हाओ चला जाता है तो शुभाओ सोचती है कि इसे तो रूमर्स की परवाह ही नहीं, लोग मुझे इतनी बातें सुनाते हैं। और शुभाओ यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगती है कि गाँव उसे देख लेती है। वो उसे आवाज देती है मगर शुभाओ नहीं रुकती। गाँव उसे जबरदस्ती रोकती है तो बोलती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, और फिर उसे बताती है कि मॉम ने तुम्हें डिनर क्यों बुलाया। शुभाओ मना करती है तो गाँव बोलती है कि तुम मेरे साथ घर चलो, और वह जबरदस्ती उसे ले जाने लगती है कि गुशन आता है तो शुभाओ को बोलते हैं कि क्या मेरी हेल्प चाहिए। गाँव उसका हाथ छोड़ देती है तो सोचती है कि शैन तो बैंकरप्ट होने वाला है और गुशन बहुत रिच है तो मेरा चांस बन सकता है। वो से बोलती है कि आज रात मेरे साथ डिनर के लिए चलो। शुभाओ बोलती है कि पहले तुम मुझे बोल रही थी और अब इसे डिनर के लिए इनवाइट कर रही हो, और डिसाइड करो कि तुम्हें डिनर पर किसके साथ जाना है। गुस्साओ गाँव को कुछ नहीं बोलता तो शुभाओ को बोलता है कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था तो तुमने क्या सोचा। शुभाओ बोलती है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो गुशन गाँव को बोलता है कि ये मेरी गर्ल है तो इससे दूर रहना। और फिर जैसे ही शुभाओ यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है तो गाँव फिर से उसका रास्ता रोकती है तो बोलती है कि मॉम ने बोला है
कि तुम्हें डिनर के लिए आना है। और जैसे वो लड़कियों को आते देखती है तो जानबूझकर नीचे गिरती है और सबकी सिंपैथी लेने को बोलती है कि ये मेरी सिस्टर है और मैंने इसे बोला कि ये ओल्ड मैन से ना मिले, मगर ये मुझे ही ब्लेम कर रही है और देखो इसने मुझे हिट किया। एक लड़की बोलती है कि हम लोग पुलिस को कॉल करते हैं और ये छोटी सी लड़की है अपनी सिस्टर को बुली कर रही है। शुभाव पुलिस को कॉल करती है तो बोलती है कि यूनिवर्सिटी में किसी एक लड़की ने दूसरे को बुली किया तो क्या आप उसका केस हैंडल करेंगे। लड़कियां उसकी बात सुनकर हैरान होने लगती हैं और पुलिस ना बोलती है। लड़कियां प्रिंसिपल को कंप्लेंट करती हैं तो प्रिंसिपल दोनों को ऑफिस बुलाता है और शुभाव को देखकर डरने लगते हैं और सोचते हैं कि इस लीडर ब्लैड की कंप्लेंट फिर से क्यों आई। गाँव प्रिंसिपल को बोलती है कि इसने मुझे बुली किया, मगर शुभाव बोलती है कि मैंने नहीं बल्कि इसने पहले बुली किया। तभी हवा आते हैं तो प्रिंसिपल के हाथ में फोन देता है और बोलते हैं कि इसमें वीडियो है, आप खुद देखें कि किसने किसको बुली किया। और वो शुभाव के शोल्डर पर हाथ रखते हैं तो गाँव बोलती है कि बताओ तुम्हारा इससे क्या रिलेशन है। हाव बोलते हैं कि क्या तुमने इसे बताया नहीं कि हम दोनों का क्या रिलेशन है। शुभाव सोचती है कि अगर इसे पता चला तो ये मुझे बुली करेगी। वो बोलती है कि मैं स्ट्रेंजर को नहीं बता सकती कि हम दोनों का क्या रिलेशन है। हाव बाहर जाते हैं तो शुभाव मुंह चढ़ाती है और वो भी चली जाती है। और गुशन की बर्थडे पार्टी थी तो उसने शुभाव की सारी क्लास को भी इनवाइट किया था क्योंकि वो चाहता था कि शुभाव भी पार्टी में आए। और सब लोग पार्टी में आते हैं तो गुशन सिर्फ शुभाव का वेट कर रहा था। शुभाव आती है तो गुशन गाँव को बोलता है कि तुम दूर हटो और शुभाव को बोलता है कि मेरे पास आकर बैठो। मगर शुभाव दूर जाकर बैठती है तो गुशन लड़कियों को इशारा करते हैं कि सब लोग वहाँ से उठो। सब लोग उठ जाती हैं तो वो उसके साथ जाकर बैठ जाता है। शुभाव वाइन पीने लगती है तो गुशन उसके सामने नार्स रखते हैं तो बोलता है कि ये सब खाओ। तभी हवा आते हैं तो गुशन बोलता है कि अंकल मैं आपको एक लड़की से मिलवाता हूँ। और शुभाव मुड़कर हाव को देखती है तो वो मुँह छुपाने लगती है। गुशन बोलता है कि इस लड़की का नाम शुभाव है। हाव बोलता है कि मुझे लगा कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी है मगर यहाँ तो कुछ और चल रहा है। गुशन बोलता है कि बर्थडे तो है मगर मुझे आपको इस लड़की से मिलवाना था। और वो फिर से शुभाव को इंट्रो करवाता है तो हाव बोलते हैं कि मुझे किसी स्टूपिड लड़की से नहीं मिलना। और वो शुभाव का फेस जबरदस्ती टर्न करने लगते हैं तो वाइन उसकी नेक पर गिर जाती है। गुशन वाइन साफ करने लगते हैं तो हाव उसे पीछे करता है और फिर अपना कोट उतारता है तो शुभाव पर डाल देता है और वह नाराज होकर बाहर चला जाता है तो शुभाव उसके पीछे जाने लगती है। गुशन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती है कि मैं उसका कोट वापस करने जा रही हूँ। वो बाहर चले जाती है तो गुशन भी उसके पीछे जाता है। और गाँव बहुत गुस्से में आ रही थी कि शुभाव गुशन को उसे छीनने वाली है। और हाव जाकर कार में बैठने लगता है कि शुभाव सामने आकर खड़ी हो जाती है। हाव पूछता है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो और तुम मेरे नेफ्यू को कैसे जानती हो। शुभाव बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर गुशन तुम्हारा नेफ्यू है। हाव गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि वो मिस्टर गुशन है तो फिर मैं क्या हूँ। शुभाव बोलती है कि तुम अंकल हो। हाव बोलते हैं कि अगर तुमने फिर मुझे अंकल बोला तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा और अगर तुम फिर भी बाज ना आई तो मैं तुम्हें घर में लॉक करूंगा। और वो उसे पनिश करने लगते हैं तो फिर पूछता है कि मैं कौन हूँ। शुभाव बोलती है कि तुम हबी हो। हाव से पूछता है कि तुम गुशन को कैसे जानती हो। शुभाव बोलती है कि वो मेरा सीनियर है। हाव बोलता है कि मुझे लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारा सीनियर नहीं बल्कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। और पूछते हैं कि तुमने एक बार बताया था कि तुम किसी को लाइक करती हो तो क्या वो गुशन है। शुभाव हाँ बोलती है। हाव सैड होता है तो बोलता है कि मुझे घर पर काम है तो तुम जाकर एंजॉय करो। और वो उसे दूर करता है तो कार में जाकर बैठ जाता है और शुभाव उसे जाते देखती रहती है। नेक्स्ट डे शुभाव प्लेग्राउंड में थी। गाँव उसे देखती है तो लड़कियों को बोलती है कि गुशन की पार्टी में एक लड़की अंकल और नेफ्यू दोनों से फ्लर्ट कर रही थी। एक लड़की बोलती है कि क्या तुम शुभाव की बात कर रही हो। शुभाव गुस्से में आती है तो गाँव से लड़ने लगती है। तभी वो सडनली गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। गाँव लड़कियों को बोलती है कि तुम लोगों ने देखा कि मैंने इसे टच नहीं किया। एक लड़की हाव का नंबर मिलाती है तो उसे बताती है कि शुभाव बेहोश होकर गिर गई, हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हाव और उसकी मॉम हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी शुगर लो हो गई तो गिर गई। मॉम बेबी का पूछने लगती है तो हाव डॉक्टर को इशारा करते हैं, वो बाहर चला जाता है। हाव अपनी मॉम को बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि ये ठीक है तो मतलब बेबी भी ठीक होगा। शुभाव जागती है तो मॉम उसे पूछती है कि बेबी कैसा है। शुभाव वरीड होती है तो बोलती है कि बेबी ठीक है और दिल में सोचती है कि एक झूठ पर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और उसे रिग्रेट होने लगता है कि उसने हाव के कहने पर झूठ क्यों बोला। हाव अपनी मॉम को सेटिस्फाई करते हैं तो वो वहाँ से चली जाती है। हाव शुभाव को हक करते हैं तो बोलते हैं कि एक दिन मैं तुम्हें देखा नहीं तो मुझे लगता है कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। एक दिन शुभाव अपने फ्रेंड के साथ कॉफी शॉप जाती है
तो फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत रिच है, तुम्हें इतनी शॉपिंग करवाता है। और फिर वो पूछती है कि तुम सैड क्यों हो। शुभाओ से बोलती है कि मेरी शादी भी फेक है और प्रेगनेंसी भी फेक है। अगर हाउ की फैमिली को पता चला तो क्या होगा, और शायद अंकल भी इस सिचुएशन को संभाल ना पाए। और गाओ दूर बैठी उनकी बातें सुन रही थी तो बोलती है कि शुभाओ तुम अब नहीं बचोगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हाउ अपने ऑफिस में था तो एक लड़की उसे बोलती है कि मैं आपको एडमायर करती हूँ और आपको लाइक करती हूँ और आप मेरे साइड पर रहें। और शुभाओ कुछ डॉक्यूमेंट देने आई थी तो उस लड़की की बातें सुनकर जेलस होती है। वो अंदर आती है तो हाउ को बोलती है कि हबी क्या ये लड़की तुम्हें बॉदर कर रही है। लड़की मिस्टर हाउ को बोलती है कि क्या आप मैरिड हैं। हाउ शुभाओ को लैब में बिठाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ कुछ रॉन्ग समझ रही है तो तुम जाओ। लड़की चली जाती है तो शुभाओ उसकी लैब से उठ जाती है और बोलती है कि क्या मैंने तुम्हारी गुल्डा को ब्लॉक कर दिया। हाउ हाँ बोलता है तो शुभाओ बोलती है कि मैं भी नहीं चाहती कि कोई मेरी गुल्डा को ब्लॉक करे। हाउ बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और वो उसकी बात समझ रहा था कि वो उसे छोड़कर जाना चाहती है। शुभाओ सॉरी कहती है तो बाहर आकर सोचती है कि मुझे बुरा क्यों लगा कि कोई लड़की हाउ से लव कन्फेशन करने वाली थी। और फिर वो सोचती है कि मैं तो इसके नेफ्यू को लाइक करती हूँ तो मुझे इससे क्या। और नेक्स्ट डे वो यूनिवर्सिटी जाती है तो गोशन उसे रास्ते में मिलता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम फूड ब्लॉगर मोरक्को हो। स्टूडेंट रुकने लगते हैं तो शोबे उसे इशारा करती है कि तुम किसी को ये बात ना बताना। गोशन उसे बोलते हैं कि ओके तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलो तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और वो रेस्टोरेंट उसे खाने के लिए बुलाते हैं तो उसने बहुत ज्यादा अरेंजमेंट करवाई थी। शुभाओ आती है तो पूछती है कि क्या तुम्हारी बर्थडे है और तुमने सारा रेस्टोरेंट बुक क्यों करवाया है। तभी केक आता है तो वो केक देखकर समझ आती है कि वो उसे लव कन्फेशन करने वाला है। वो पूछती है कि ये सब क्या है। गोशन उसे प्रपोज करता है और बोलते हैं कि मैं बहुत पहले से तुम्हें लाइक करता हूँ। शुभाओ बोलती है कि मुझसे दूर रहना और वो खड़ी हो जाती है तो गोशन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। तभी हाउ आता है तो शुभाओ के शोल्डर पर हाथ रखता है। गोशन बोलता है कि ये आपकी क्या लगती है तो हाउ से बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है। गोशन उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है। हाउ शुभाओ को बोलते हैं कि बताओ कि ये तुम्हारा क्या लगता है तो वो बोलती है कि ये बिग नेफ्यू है। हाउ गोशन को बोलते हैं कि ये तुम्हारी आंट है तो इसे आंट बुलाओ। और वो बहुत गुस्से में आ रहा था तो शुभाओ का हाथ पकड़ता है तो जबरदस्ती उसे बाहर ले जाते हैं और कार में बिठाने लगते हैं तो शुभाओ कार में बैठने से मना करती है। हाउ उसे उठाकर कार में डालता है तो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और फिर वो उसे पूछता है कि तुम मुझे लाइक करती हो या फिर गोशन को। हाउ बोलती है कि मैंने ये नहीं बोला कि मैं गोशन को लाइक करती हूँ। तो हाउ उसे सीड्यूस करने लगता है। नेक्स्ट डे शुभाओ यूनिवर्सिटी के वॉशरूम जाती है तो गाओ उसका रास्ता रोकती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी शादी फ्रॉड है और तुम्हारी प्रेगनेंसी भी फेक है, और अगर मैं ये सबको बताऊं तो हाउ की फैमिली तुम्हारे साथ क्या करेगी। तो शुभाओ से बोलती है कि अगर तुम किसी को बताना चाहती हो तो बता दो, और क्या तुम्हें लगता है कि हाउ तुम्हें जिंदा छोड़ेगा। और बोलती है कि भागने वाली मैं नहीं बल्कि तुम्हें सिटी छोड़ के भागना पड़ेगा और सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। वो चली जाती है तो गाओ सोचती है कि ये मेरी धमकी से डरी क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं शुभाओ यूनिवर्सिटी से घर आती है तो सोचती है कि हाउ मुझे लेने नहीं आया तो मैं उसे मिस कर रही हूँ, और उसे कॉल करती है तो पूछती है कि तुम कहाँ हो। तब यह असिस्टेंट हाउ को बताता है कि चिंगमेंग की फ्लाइट 2 घंटे पहले थी मगर वो लेट हैं, और बोलते हैं कि हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं तो जाकर थोड़ा रेस्ट कर लें। और शुभाओ उसकी बात सुन रही थी और वो नहीं जानती थी कि चिंगमेंग कौन है। हाउ से बोलता है कि मैं भी बिजी हूँ तो तुमसे बाद में बात करूंगा। वो फोन बंद करता है तो शुभाओ बहुत गुस्से में आती है और चिंगमेंग की फ्लाइट कुछ ज्यादा ही लेट हो जाती है तो वो मॉर्निंग में वहाँ पहुँचती है और हाउ का थैंक्स करती है कि तुमने इतना टाइम यहाँ रुककर मेरा वेट किया और मुझे लेने आए। हाउ से बोलते हैं कि तुम्हें अपने करियर की फिक्र थी तो तुम मुझे छोड़ के अब्रॉड चली गई और अब वहाँ क्यों नहीं रहती। चिंगमेंग बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मिस्टेक मेरी थी और मैंने तुमसे ब्रेकअप किया मगर मुझे दूसरा चांस दो, और बोलती है कि अब्रॉड में मेरा दिल नहीं लगा तो मैं तुम्हारे पास वापस आ गई। हाउ से बोलते हैं कि मैं अब मैरिड हूँ। चिंगमेंग बोलती है कि मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर रह सकती हूँ और मैं माइंड नहीं करूंगी। हाउ बोलते हैं कि मेरी वाइफ है तो वो माइंड कर सकती है, और फिर उसे बोलते हैं कि मैंने किसी को बोल दिया है तुम्हारे लिए घर का अरेंजमेंट हो जाएगा और मैंने तुम्हारी जॉब के लिए भी अरेंज कर दिया है। और बोलते हैं कि इस बार कुछ प्लान न करना और ना ही मुझे फ्रेम करना, और मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है इससे ज्यादा की उम्मीद ना रखना। और जैसे वो लोग कंपनी आते हैं तो शुभाओ बाहर खड़ी थी। वो हाउ से पूछती है कि तुम सारी रात कहाँ थे। हाउ से पूछते है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। तो शुभाओ बोलती है कि हाँ, जितना मैं खुद के लिए कंसर्न हूँ तुम्हारे लिए भी इतनी ही फिक्र रहती है, और अगर तुम्हें कुछ काम हो तो मुझे बता दिया करो। और चिंगमेंग उन दोनों को सेपरेट करना चाहती थी
तो वो कार से बाहर आती है और पूछती है कि ये लड़की कौन है। शुभाओ उसे देखकर सोचती है कि ये अंकल की एज फेलो है, तो शायद ये इसे लाइक करते हैं। वो बोलती है कि मुझे आंसर मिल गया है तो मैं चलती हूँ। वो नाराज होकर चली जाती है। हाउ इसके पीछे जाने लगते हैं, मगर चिंगवेन उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुमने बोला था कि मुझे कंपनी का टूर खुद करवाओगे, तो मेरे साथ चलो। और हाउ घर जाता है तो शुभाओ घर छोड़ के चली गई थी और ग्रैंडमा को पता चलता है तो वो वरीड होकर उसके घर आती है और हाउ को बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो पता नहीं कहाँ चली गई। और हाउ ने अपने असिस्टेंट को भेजा था कि उसे ढूंढ कर लाए और असिस्टेंट शुभाओ को ले आता है। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम घर छोड़कर क्यों गई थी, तो शुभाओ बोलती है कि आप हाउ से पूछे। हाउ बोलते हैं कि ये हम दोनों का मैटर है, तो ग्रैंडमा को बॉदर नहीं करते। वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है और बोलते हैं कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, इसी कारण घर से भाग गई। शुभाओ बोलती है कि ओल्ड मैन, तुमने मुझे चीट किया और अब मुझे ब्लेम कर रहे हो। हाउ गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ओल्ड मैन हूँ। शुभाओ से बोलती है कि अगर तुमने मुझे बुली किया तो मैं ग्रैंडमा को आवाज दूंगी। हाउ काम हो जाता है तो बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि चिंगवेन कौन है और अब सारी नाराजगी खत्म करो। तो शुभाओ भी ओके बोलती है। नेक्स्ट डे शुभाओ को छुट्टी होती है तो उसका डैड बाहर खड़ा था और वो उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ और बोलते हैं कि मुझे बोन मैरो दो तो मेरी जान बचाओ। शुभाओ बोलती है कि आपने कभी मेरी परवाह नहीं की तो आप डैड होना डिजर्व नहीं करते और कि आपने कभी मुझे प्रोटेक्ट किया कि मैं आपकी जान बचाऊं। और वो रूडो को चली जाती है। असिस्टेंट हाउ को बताते हैं कि शुभाओ का डैड उसे रास्ते में मिला और उसने उसकी रिक्वेस्ट की कि उसे बोन मैरो डोनेट करे, मगर उन्होंने इस मैटर को हैंडल कर लिया। हाउ बोलते हैं कि शुभाओ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी चिंगवेन आती है तो असिस्टेंट को बोलती है कि तुम बाहर जाओ और वो हाउ को बोलती है कि हम दोनों खाना खाने चलते हैं। हाउ बोलते हैं कि मुझे अपनी वाइफ के साथ डिनर के लिए जाना है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और चिंगवेन उसे मनाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं मानता। वो गिरने का नाटक करती है और बोलती है कि मेरी शुगर लो हो रही है। तो हाउ से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे किसी ट्रैप में नहीं फंसने वाला और बोलते हैं कि तुम बाहर चले जाओ। चिंगवेन सोचती है कि शुभाओ, तुमने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन कर अच्छा नहीं किया। आज शुभाओ क्लास में थी तो चिंगवेन उसे अपनी और हाउ की एक पुरानी पिक्चर सेंड करती है और फिर टेक्स्ट करती जा रही थी और एडवाइस करती है कि वो सिर्फ मुझे लाइक करते हैं तो तुम उसे डिवोर्स ले लो। और शुभाओ पिक्चर देखती है तो वो यही समझती है कि ये प्रेजेंट की पिक्चर है और वो उसके टेक्स्ट पढ़ने लगती है। तो सैडो को सोचती है कि वो चीटर है तो मुझे उसे डिवोर्स ले लेनी चाहिए। तभी टीचर उसे नोट करते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे इतने ज्यादा टेक्स्ट आ रहे हैं तो सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। और फिर बोलते हैं कि तुम्हारा किसी लड़के के साथ रिलेशन है तो वही तुम्हें टेक्स्ट कर रहा है। और बोलते हैं कि तुम्हारी रेपुटेशन अच्छी नहीं तो तुम जैसी लड़की मेरी स्टूडेंट बनना डिजर्व नहीं करती। शुभाओ गुस्से में आती है तो बोलती है कि आप मेरा टीचर होना डिजर्व नहीं करते और वो गुस्से में क्लास से बाहर चली जाती है। रास्ते में एक टैक्सी ड्राइवर था तो वो उसे बोलते हैं कि मैं आधा रेंट लूंगा तो तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो शुभाओ बोलती है कि ओके, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो और वो हॉस्पिटल का नाम बताती है तो अपनी मॉम को टेक्स्ट करती है कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। और वो हाउ को याद करती है तो बहुत सैड होने लगती है और सोचती है कि क्या उसकी फीलिंग्स फेक थी। और जब वो जागती है तो कहीं दूर थी और रात हो चुकी थी। ड्राइवर ने उसे मेडिसिन सुंघाई थी जिसके कारण वो सो चुकी थी। शुभाओ बोलती है कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो। ड्राइवर बोलते हैं कि तुम मुझे अच्छी लगी तो तुम मुझसे बच नहीं सकती। और वो कार का दरवाजा खोलते हैं तो शुभाओ बोलती है कि मेरे पास ना आना, तुम नहीं जानते कि मेरा हस्बैंड कौन है। और वो हाउ का नंबर मिलाती है तो चलाने लगती है कि मेरी हेल्प करो। ड्राइवर उसका फोन छीनता है तो फेंक देता है, मगर उसने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की थी और हाउ मीटिंग में था और उसकी कॉल रिसीव करते हैं तो उसकी आवाज सुनकर मीटिंग छोड़ता है और असिस्टेंट को बोलते हैं कि मेरी वाइफ का पता लगाओ। और वह जाने लगते हैं कि चिंगवेन उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हाउ रूड होकर बोलते हैं कि तुम इस हिसाब से दूर रहो। चिंगवेन को समझ आ जाती है कि वो शुभाओ के लिए क्या है तो बहुत गुस्से में आती है और सोचती है कि ये मेरे लिए इतना पॉजिटिव कभी नहीं हुआ। तभी गाओ से कॉल करती है तो बोलती है कि तुम शुभाओ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती थी, मगर मुझे और पैसे दो तो मैं तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगी। चिंगवेन उसे पैसे सेंड करती है तो गाओ से बताती है कि शुभाओ की प्रेगनेंसी और शादी फेक है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शुभाओ ड्राइवर को हिट करके भागती है, मगर भागते भागते गिर जाती है। ड्राइवर उसे पकड़ते हैं तो बुली करने लगते हैं। हाउ आते हैं तो ड्राइवर के सर को एक स्टोन से हिट करते हैं तो वो गिर जाता है। वो शुभाओ को उठाता है तो शुभाओ बोलती है कि मैं चल सकती हूँ। हाउ उसे नाराज देखते हैं तो पूछते हैं कि मैंने क्या मिस्टेक की। शुभाओ बोलती है कि हम दोनों के डिवोर्स होने वाली है तो मेरा तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं। हाउ से पूछते हैं कि तुम क्या बोल रही हो। शुभाओ बोलती है कि मैंने तुम्हारी और चिंगवेन की पिक्चर्स देख ली हैं
और तुम डिवोर्स लेना चाहती हो तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। हाओ पूछते हैं कि ये बातें तुम्हें किसने बताई और पिक्चर साइन किसने की, मगर शुभाओ उसे कुछ नहीं बताती। हाओ बोलते हैं कि ये बातें बाद में करेंगे, अभी के लिए हॉस्पिटल चलो। और वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं तो हाओ की मॉम भी हॉस्पिटल आती है और बहुत गुस्सा करने लगती है। तो शुभाओ को बोलती है कि तुम बची नहीं, तुम जानती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम अपनी केयर क्यों नहीं करती। शुभाओ उन्हें बेबी के बारे में बताने लगती है, मगर हाओ अपनी मॉम को बोलते हैं कि ये रेस्ट करना चाहती है तो आप बाहर जाए। मॉम गुस्से में बाहर चली जाती है और चिंगवेन बाहर ही खड़ी थी तो वो हाओ की मॉम को बोलती है कि मैं आपसे मिलने आ रही थी। हाओ की मॉम बोलती है कि शुभाओ बहुत छोटी है और बहुत केयरलेस है और मैं तो चाहती थी कि वो तुमसे शादी करे, मगर मैं समझ ना नहीं पाई। चिंगवेन बोलती है कि मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ और उन्हें बताती है कि मैंने उसे अपनी फ्रेंड से बात करते सुना कि उसकी शादी और प्रेगनेंसी फेक है और शायद उसने हाओ को ब्लैकमेल किया तो इसी कारण वो उसके साथ है। मॉम गुस्से में आती है तो बोलती है कि मैं अभी जाकर पता करती हूँ। चिंगवेन बोलती है कि हाओ उसे सपोर्ट करेगा तो जब वो अकेली हो तो आप उसे बात करना, मगर पहले आप उसके टेस्ट करवाएं और अगर कंफर्म हो जाए कि वो प्रेग्नेंट नहीं तो फिर आप उसे बात करना, और अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो हम दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो हाओ की मॉम बोलती है कि तुम बहुत समझदार हो। और फिर जैसे ही हाओ कुछ टाइम के लिए बाहर जाते हैं तो उसकी मॉम रिपोर्ट्स लाती है तो शुभाओ को देती है और बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि मुझे लगा कि तुम छोटी हो तो तुम्हें बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और मैं तो तुम्हारे लिए वरीड हो रही थी, मगर तुम हो कि तुमने हमसे झूठ बोला और तुम्हें हमारी फिक्र नहीं थी। और फिर से 20 मिलियन का बैंक कार्ड देती है तो बोलती है कि मेरे बेटे को डिवोर्स दो और चली जाओ। हाओ आता है तो बोलते हैं कि ये लायर नहीं तो ये कहीं नहीं जाएगी और अपनी मॉम को बताता है कि जैसा मैंने इसे कहा इसने वैसा बोला और अगर आपको डांटना है तो मुझे डांटे। मॉम आर्ग्यू करने लगती है कि तुम इसे डिवोर्स दो, मगर हाओ उनकी बात नहीं मानता। मॉम नाराज होकर चली जाती है तो शुभाओ बोलती है कि तुम्हारी फैमिली मुझे लाइक नहीं करती और मैं पैसों के कारण तुम्हारे साथ थी और मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। हाओ से बोलते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगी और बोलते हैं कि मैंने ड्राइवर को पुलिस के हैंड ओवर कर दिया है और चिंगवेन वाला मैटर मैं खुद देख लूंगा और वो मेरा पास था, मगर तुम मेरा फ्यूचर हो। मगर शुभाओ जिद करने लगती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेनी है। हाओ मना करते हैं तो शुभाओ बोलती है कि मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए और चिंगवेन अपने टेस्ट करवाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी हाओ की मॉम बाहर आती है तो वो अपनी रिपोर्ट छुपा लेती है और पूछती है कि शुभाओ ने क्या बोला। हाओ की मॉम उसका थैंक्स कहती है कि तुमने मुझे सारे सीक्रेट बताए, मगर हाओ उसे प्रोटेक्ट कर रहा है तो मैं उन्हें सेपरेट नहीं कर सकती। चिंगवेन निराश होती है तो सोचती है कि अगर शुभाओ प्रेग्नेंट नहीं तो मैं ही इस बात का बेनिफिट लेती हूँ। तो वो हाओ की मॉम को बोलती है कि मैं आपको जल्दी एक सरप्राइज दूंगी और चिंगवेन हाओ को अपने घर बुलाती है तो वो इस कारण उसे मिलने जाते हैं ताकि उसे समझाए कि वो शुभाओ से दूर रहे। वो बहुत गुस्से में था तो चिंगवेन को बोलते हैं कि क्या तुमने उसे पिक्चर सेंड की थी। चिंगवेन बोलती है कि मुझसे मिस्टेक हो गई, मगर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि फिर ऐसा नहीं होगा और बोलती है कि तुम ये वाइन पियो तो हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। हाओ जल्दी से वाइन पीते हैं, मगर वाइन में ड्रग थी तो उसका सर घूमने लगता है। चिंगवेन उसे अपने रूम में ले जाती है। हाओ जागता है तो वो शॉक रह जाते हैं और चिंगवेन को बोलते हैं कि तुमने फिर से मुझे फ्रेम किया। चिंगवेन उसे बोलती है कि तुम ड्रंक थे तो तुमने मेरी रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। हाओ बोलते हैं कि मुझे याद है कि वाइन पीने के बाद मेरी कंडीशन ऐसी हुई और एक गिलास पीने से कोई इतना ड्रंक नहीं होता, और बोलते हैं कि तुमने मुझे फ्रेम किया, मगर याद रखना कि मैं मैरिड हूँ और कभी तुमसे शादी नहीं करूंगा। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर हम 2 वीक बाद का सीन देखते हैं। चिंगवेन हाओ के घर आती है और उसने हाओ की मॉम और ग्रैंडमा को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था तो वो भी उसके घर आई थी। चिंगवेन उन्हें अल्ट्रासाउंड दिखाती है तो मॉम खुश होकर बोलती है कि तुम तो रियल में हमारे वारिस को जन्म देने वाली हो, मगर ग्रैंडमा गुस्से में आती है तो बोलती है कि चिंगवेन बेशर्म है और इसने हाओ से शादी करने के लिए इसे ट्रैप किया और ये जानती थी कि ये पहले से मैरिड है तो इसने इन दोनों को सेपरेट करने की कोशिश की। ग्रैंडमा बोलती है कि ये कभी हाओ की वाइफ नहीं बन सकती। हाओ की मॉम और ग्रैंडमा आर्ग्यू करने लगती हैं तो शुभाओ बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे इस घर से जाना होगा और इससे पहले कि आप मुझे घर से निकालें मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। वो बाहर जाती है तो ग्रैंडमा हाओ को बोलती है कि उसे लेने जाओ तो भागता उसके पीछे जाता है और गुशन घर आ रहा था। शुभाओ उसे देखती है तो बोलती है कि क्या मुझे राइड दे सकती हो तो वो हाँ बोलता है। तभी हाओ आता है तो वो शुभाओ के पीछे जाने लगता है, मगर भूषण उसे रोक लेता है और बोलते हैं कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती तो जैसा वो करना चाहती है उसे करने दें। शुभाओ जाकर कार में बैठने लगती है तो हाओ से बोलते हैं कि क्या तुम रियल में मुझे छोड़कर जा सकती हो। शुभाओ कुछ टाइम के लिए सोचती है तो जाकर कार में बैठती है।
गुशन बोलता है कि अंकल आप उसे दूर रहें और वो उसे लेकर चला जाता है। हाउ यूनिवर्सिटी जाता है तो बाहर खड़ा शुभाव का वेट कर रहा था और स्टूडेंट उसे देखकर इकट्ठे होने लगते हैं। तभी शुभाव और गुशन आते हैं तो शुभाव उसे अवॉइड करके आगे जाने लगती है। तो हाउ बोलते है कि इधर देखो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने खड़ा है। स्टूडेंट शॉक रह जाते हैं कि हाउ शुभाव का हस्बैंड है। हाउ शुभाव का हाथ पकड़ता है तो उसे मनाने लगते हैं। गुशन स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। सब लोग यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं। शुभाव हाउ को बोलती है कि मैंने तुम्हें बता दिया था कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेनी है। हाउ बोलते हैं कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, मगर शुभाव किसी तरह उसके साथ जाने को नहीं मानती। तो हाउ से बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट किया है, अगर तुम मेरी कंपनी से इंटर्नशिप करोगी तो तुम्हें डिग्री मिलेगी, वरना तुम्हारी ग्रेजुएशन नहीं होगी। गुशन बोलता है कि क्या आप इसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ये जीती जागती इंसान है, कोई ड्रॉल नहीं, अपने डिसीजन खुद ले सकती है। हाउ से बोलता है कि तुम इस सब से दूर रहो और बोलते हैं कि तुम सोचकर बोलो, ये तुम्हारी आंट है। गुशन शुभाव को रोकता रहता है कि मैं तुम्हारी इंटर्नशिप करवा लूंगा, मगर वो हाउ के साथ चली जाती है और वो लोग कंपनी आते हैं तो कंपनी में कोई नहीं था। वो पूछती है कि कंपनी खाली क्यों है। हाउ बोलता है कि स्टाफ के आने से पहले मैं तुम्हें कंपनी लाया ताकि तुम्हें बताऊं कि ये सारी कंपनी तुम्हारी है। तभी चिंगवन आती है तो हाउ उसे सुनाने को शुभाव को कंपनी में वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। चिंगवन बोलती है कि क्या मुझे सुना रहे हो। हाउ उसे इग्नोर करते हैं तो शुभाव को लेकर जाने लगते हैं। चिंगवन उनके पीछे लिफ्ट में जाने लगती है, मगर हाउ बोलते हैं कि ये एलिवेटर बॉस के लिए है तो तुम किसी और से जाओ, और वो शुभाव को लेकर चले जाते हैं और वो उसे अपने ऑफिस लाते हैं तो अपनी चेयर पर बिठाते हैं और फिर उसे अपने ऑफिस का सारा सेटअप दिखाता है। तो बोलते हैं कि ये सारी सेटिंग तुम्हारे लिए है और ये ऑफिस तुम्हारा अपना है, तुम जैसे चाहो यहाँ काम करना और जिस चीज की जरूरत हो मैं तुम्हें मंगवा दूंगा। और शुभाव नाराज थी तो बोलती है कि मैं बाहर बैठ कर काम करूंगी। हाउ बोलते हैं कि तुम बाहर बैठ कर काम नहीं कर सकती, यही जो चाहिए हो तुम ले सकती हो, और फिर से इंटर्नशिप का कार्ड देते हैं। तो बोलते हैं कि तुम जब चाहो मेरे ऑफिस में आ सकती हो और जब चाहो जा सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। शुभाव बोलती है कि मैं कल से जॉब स्टार्ट करूंगी, अभी मुझे घर जाकर रेस्ट करना है। तो हाउ से बोलते हैं कि ओके, तुम बाहर जाकर मेरा वेट करो, मैं कार लेकर आता हूँ। और वो बाहर जाकर वेट करने लगती है। तभी चिंगवन आती है तो बोलती है कि वो सिर्फ मुझे लाइक करते हैं और मुझसे ही शादी करेगा, और वो उसका हाथ पकड़ती है। तभी चिंगवन की कार आते देखती है तो गिरने लगती है ताकि प्रिटेंड करे कि शुभाव ने उसे पुश किया है, मगर शुभाव उसका हाथ पकड़े रहती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम खुद अपने बेबी को हर्ट करना चाहती हो और इस सब के लिए मुझे ब्लेम करना चाहती हो। चिंगवन उसकी बात सुनती है तो चुप हो जाती है और हाउ कार से बाहर आते हैं तो बहुत प्यार से शुभाव को कार में बिठाते हैं और चिंगवन की तरफ देखे बिना चला जाता है। नेक्स्ट डे शुभाव जैसे ही कंपनी आती है तो उसकी स्टेप मॉम सामने खड़ी थी। वो उससे बोलती है कि तुम खुद इतनी अच्छी लाइफ जी रही हो और ब्रांड की ड्रेस पहनती हो और अपने फादर की केयर नहीं करती, और बोलती है कि वो बीमार है और मैं इस पर पैसा लगाकर थक चुकी हूँ, और बोलती है कि तुम मुझे पैसे दो। गार्ड शुभाव की हेल्प के लिए आने लगता है तो स्टेप मॉम नाइफ निकालती है तो बोलती है कि अगर तुम पास आए तो मैं इसे मार दूंगी, और वो उसे हर्ट करने ही लगती है कि हाउ का फादर सामने आता है और उसे प्रोटेक्ट करता है और उसकी मिस्ट्रेस उसे स्टैब कर देती है। गार्ड्स उसे पकड़ कर ले जाते हैं तो शुभाव का डैड बोलता है कि चाहे एक बार सही मैंने लाइफ में तुम्हें प्रोटेक्ट किया। वो बेहोश हो जाते हैं तो शुभाव बोलती है कि फिक्र न करें, मैं आपको बोन मैरो दूंगी और आपकी जान बचाऊंगी। और वो अपने डैड को हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि उनकी जान बच गई, मगर आप उन्हें बोन मैरो दें तो हम उनका इलाज स्टार्ट करेंगे। शुभाव मान जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप पहले हाथ धोकर आए, और वो वॉशरूम जाने लगती है। तभी वो देखती है कि एक लड़का चिंगवन को घसीटते हुए ले जा रहा था। वो उनके पीछे जाती है, वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है तो उसे पता चलता है कि वो चिंगवन का बॉयफ्रेंड है और बेबी उसका है। वो चिंगवन को फोर्स करता है कि तुम मेरे साथ चलो, मगर चिंगवन उसे बोलती है कि ये बेबी मेरा है और मैं जो चाहूँ इसे सरनेम दूं। और बॉयफ्रेंड चिंगवन को हर्ट करने लगता है तो शुभाव एक स्टैंड उठाती है तो आगे आती है और उस लड़के को बोलती है कि अगर तुमने इसे बुली किया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी, और उसे डराने लगती है तो चिंगवन को बोलती है कि तुम पुलिस को कॉल करो, और वो पुलिस का नंबर मिलाने लगती है तो वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। शुभाव चिंगवन को मेडिसिन लगाने लगती है तो बोलती है कि तुम्हारा फेस इतना खूबसूरत है तो उसकी केयर किया करो। चिंगवन उसे बोलती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, तो शुभाव से बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बेबी हर्ट हो। और चिंगवन को रिग्रेट होने लगता है कि शुभाव इतनी नाइस है और वो उसे उसकी मोहब्बत और खुशियाँ छीनना चाहती है। शुभाव बोलती है कि मुझे अपने डैड को बोन मैरो देना है तो मैं टेस्ट के लिए जाती हूँ,
मगर चिंगवन उसे रोक लेती है और फिर हम देखते हैं कि चिंगवन हाओ को कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारी वाइफ मेरे पास है, अगर तुम इस जगह पर ना आए तो मैं उसे मार दूंगी। हाओ अपनी सारी फोर्स लेते हैं तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि मेरी वाइफ डेंजर में है तो मुझे उसकी हेल्प के लिए जाना है, और वो अपनी सारी टीम के साथ उस जगह पर आते हैं तो गुशन ऑलरेडी वहाँ आया हुआ था। वह अपने अंकल को बोलते हैं कि हम दोनों साथ चलते हैं, मगर हाओ बोलते हैं कि नहीं, वहाँ मैं अकेले जाऊंगा। गुशन बोलते हैं कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गुशन जैसे रूम में एंटर होते हैं तो चिंगवन बोलती है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और शुबाओ बहुत अच्छे से रेडियो के सामने बैठी थी और पूछती है कि अंकल मैं कैसे लग रही हूँ। और हाओ तो अभी तक शॉक था तो कुछ बोल नहीं पाता। शुबाओ को रियलाइज होता है तो बोलती है कि ये आइडिया चिंगवन का था, इसी ने बोला कि हम तुम्हें सरप्राइज देते हैं। चिंगवन बोलती है कि मैं लास्ट बार ट्रस्ट करना चाहती थी कि ये तुम्हारी कितनी केयर करता है, और बोलती है कि तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए सूटेबल हो। हाओ बोलते हैं कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे फूल बनाया और क्या तुम्हें लगता है कि किडनैपिंग फन है। शुबाओ सॉरी कहती है और कसम खाती है कि फिर मैं ऐसा नहीं करूंगी। हाओ से हाँ करते हैं तो बोलते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, और अगर तुम्हें कुछ होता तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता। और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मेरी परमिशन के बिना तुम घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, और मेरी परमिशन के बिना तुम इस वर्ल्ड को भी नहीं छोड़ सकती। चिंगवन उनका प्यार देखती है तो शुबाओ को बोलती है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत तो मेरी जान काट दी, और वो जान लगती है तो गुशन को बोलती है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं तो उन दोनों की लाइफ में हम दोनों की कोई भी जगह नहीं। वो उसे साथ ले जाती है और शुबाओ हाओ से प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और वो उसे लव कन्फेशन करती है। तो इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।